क्लास 10th मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड PQ खींचिए। P को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा Q को केंद्र मान करके 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहला काम करना है कि 8 सेंटीमीटर का देखिए यहाँ पर हमने एक रेखाखंड ले लिया है, यह 0 हो गया और यह 8 हो गया। 8 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींच दिया और यहाँ पर अब इसका रेखाखंड का नाम अंकित कर लिया कि यह PQ रेखाखंड है और यह 8 सेंटीमीटर लंबा है। फिर आगे कह रहा है कि P को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर, तो P को केंद्र मान करके हमने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त पहले बना लेना है। तो P को केंद्र मानते हुए और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की रचना यहाँ पर सबसे पहले आप कर दीजिए। 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त बना लिया। फिर करा कि Q को केंद्र मान करके 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो Q को केंद्र मानते हुए और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त यहाँ पर हमने खींचना है। Q को केंद्र मानते हुए यहाँ पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने वृत्त खींचना है। यह 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या का वृत्त बना लिया यहाँ पर। अब कह रहा है कि प्रत्येक वृत्त पर एक दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। अब जब हमको स्पर्श रेखा की रचना करना है तो इस PQ रेखा का सबसे पहले हमने लंबार्धक खींचना है। यहाँ पर देखिए बेटा, अब Q को या P को केंद्र मानते हुए आधे से अधिक दूरी लेकर के ऊपर की ओर और नीचे की ओर हमने पहले चाप लगा लिया। इसी प्रकार से अब P को केंद्र मानते हुए यहाँ पर यह चाप लगा लिया और जहाँ पर यह दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं उनको मिलाते हुए अब इस प्रकार से एक रेखा हमने खींच देना है और यह मान लेने हैं कि यहाँ पर यह R बिंदु पर एक PQ रेखा को यह काट रहा है। अब R को केंद्र मानते हुए PR के बराबर की त्रिज्या लेकर के या RQ के बराबर की त्रिज्या लेकर के हमने एक वृत्त की रचना करना है और देखना है कि जो पहले वृत्त हमने बनाया हुआ है उस पहले वाले वृत्त को किन बिंदुओं पर यह काट रहा है। तो इस प्रकार से वृत्त की रचना हमने कर लिया और देखा कि किस स्थान पर यह एक दूसरे को काट रहे हैं। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि यह Q केंद्र वाले वृत्त को A और B बिंदुओं पर काट रहे हैं और P केंद्र वाले वृत्त को यह C और D बिंदुओं पर काट रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, अब P को B से मिलाते हुए तथा P को A से मिलाते हुए यह स्पर्श रेखा खींच दिया। यहाँ पर इसी प्रकार से P को A से मिलाते हुए स्पर्श रेखा खींचा। अब देखिए बेटा, फिर अगले वृत्त से हमको यही काम करना है। तो यहाँ पर अब Q को केंद्र मानते हुए Q को C से मिला दिया। इसी प्रकार से Q को D से मिला दिया। Q को इसी प्रकार से D से मिला दीजिए। अब यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी स्पर्श रेखाएं हो गई, तो यहाँ पर यह PA व PB तथा यहाँ पर PA और PB हो गया। फिर यहाँ पर QC व QD स्पर्श रेखाएं हैं। तो इस प्रकार से जो प्रश्न में कह रहा था उस प्रश्न के अनुसार हमने स्पर्श रेखा की रचना यहाँ पर कर लिया।